लोकतंत्र जब हम समझने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र को, तो अक्सर हमारा जो विश्लेषण है वो सिर्फ चुनावों तक सीमित रह जाता है। लोकतंत्र का मतलब है चुनाव, लेकिन लोकतंत्र का मतलब है लोग। लोग क्या चाहते हैं, लोग किस चीज से जुड़े हुए हैं और लोगों की इस समय दशा क्या है, उनकी मनोदशा क्या है। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें आपको पटना में लाखों लोगों की भीड़ नजर आएगी। और यह भीड़ पैसा देकर नहीं बुलाई गई थी, यह भीड़ गाड़ियां भेजकर नहीं बुलाई गई थी, यह भीड़ किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, यह कोई रैली नहीं है, यह किसी फिल्म स्टार को देखने की भीड़ नहीं है, यह आईपीएल का मैच देखने की भीड़ नहीं है। यह भीड़ अपनी स्वेच्छा से पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा आयोजित की गई इस हनुमंत कथा को सुनने आई है, जिसका आज आखिरी दिन था। कहा जा रहा है कि बाकी दिनों के मुकाबले आज इस कथा में शामिल होने आए लोगों की भीड़ और भी ज्यादा थी, और यह भीड़ 11 से 12 लाख लोगों की बताई जा रही है। अब आप सोचिए, आज के जमाने में 10 से 12 लाख लोग स्वेच्छा से कहां इकट्ठे हो जाएंगे, किसे देखने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे? कोई ना कोई तो एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए जिसकी वजह से 10-12 लाख लोग अपनी मर्जी से इस गर्मी में इकट्ठा हो जाए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 82% हिंदू रहते हैं, लेकिन बिहार की जातिगत व्यवस्था इतनी मजबूत है कि बिहार आज भी एक होते हुए भी अलग अलग 300 जातियों में बटा हुआ है। और बिहार में हर जाति और हर वर्ग की अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, अपना एक नेता है। और बिहार में हिंदू समुदाय के लोग जब चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं तो वो भी सबसे पहले यही देखते हैं कि उनकी जाति का उम्मीदवार कौन है। और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वो किसी की भी बात करती हूं, जब वो चुनाव लड़ती हैं बिहार में, तो सारे जो सीटों का बंटवारा होता है और जो टिकट बांटे जाते हैं वो जाति के आधार पर बांटे जाते हैं। लगभग 11 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 16% दलित है, 1.3% आदिवासी हैं, लगभग 50% लोग ओबीसी समुदाय से हैं, जिनमें 15% अकेले यादव समुदाय के लोग हैं, जबकि 5% ब्राह्मण हैं, 5% राजपूत हैं और 4% भूमिहार हैं। और बिहार में इस तरह से 82% हिंदू आबादी अलग अलग जातियों में बटी हुई है। ये हैं तो सब कहने को हिंदू, लेकिन इनकी जातियां अलग अलग हैं और ये अपनी अपनी जाति के हिसाब से चलते हैं। ये बिहार का एक कास्ट डिवीजन आपकी स्क्रीन पर है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। अब आप पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कथा वाचन में आए इन लाखों लोगों को देखिए। क्या आप इनकी जाति को पहचानते हैं? क्या आप बता सकते हैं ये किस वर्ग से हैं? क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन से ओबीसी हैं, किस जाति के हैं, कौन से ऊंची जाति के हैं, कौन से नीची जाति के हैं? क्या आपको लगता है कि ये 10 से 12 लाख लोग किसी एक ही जाति के हैं? आप इस भीड़ में शामिल लोगों की जाति बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें हर जाति के लोग शामिल हैं, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि इन तमाम लोगों का धर्म एक ही है और वो है हिंदू धर्म। और पटना में आज लाखों लोग जिस पंडाल में बैठे थे वो असल में हिंदुत्व का पंडाल था, यानी इन सब के ऊपर हिंदुत्व की चादर थी, इनके सिर पर हिंदुत्व की चादर थी। और उसी धर्म ने इन्हें एकजुट करके एक साथ 10 से 12 लाख लोगों को यहां तक वो धर्म खींच लाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो काम बीजेपी कर्नाटक में नहीं कर पाई और वहां जातियों में बटे हुए हिंदुओं को वो एकजुट नहीं कर पाई, वो काम पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी इस हनुमान कथा के जरिए कर दिया। जो काम बीजेपी बजरंगबली का मुद्दा उठाकर कर्नाटक में नहीं कर पाई, वही बजरंगबली, उन्हीं की कथा सुनने के लिए यहां 10 से 12 लाख लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपना पैसा खर्च करके यहां आ गए। और आज उनकी कथा के आखिरी दिन इस पंडाल के नीचे सैकड़ों जातियों के लोग खुद को हिंदू मानकर एक साथ बैठे हुए थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। और ये लोग आस्था और चमत्कार की उम्मीद में यहां आए थे और इन्हें लगता है कि हिंदू धर्म में जो भगवान है इनके, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो या फिर वो हनुमान जी हो, वो इनके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। और ये चमत्कार देश के नेता नहीं कर सकते, ये चमत्कार देश की सरकारें नहीं कर सकती। इन लोगों को लगता है ये चमत्कार सिर्फ बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री कर सकते हैं। और हिंदू धर्म के जो इनके देवी देवता हैं, ये उस चमत्कार की उम्मीद में आज यहां पर आए हैं।
ये वो लोग हैं जो हमारे देश के नेताओं से, हमारे देश की अलग अलग सरकारों से, इस देश की व्यवस्था से अब निराश हो चुके हैं, जिन्हें यह लगता है कि भगवान ने उन्हें इतने कष्टों से भरा हुआ जीवन क्यों दिया है, जो आज भी ये सवाल उठाते हैं कि आज इन्हें एक लोटा पानी लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और दूसरी तरफ देश में बड़े बड़े शहरों में वो लोग भी हैं जो बड़े बड़े बंगलों में, स्विमिंग पूल वाले घरों में रहते हैं, लेकिन उन्हें पंडित धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबा और धर्मगुरुओं से उम्मीद और चमत्कार की उम्मीद रहती है। इसलिए ये लोग अपनी जाति भूल जाते हैं और यहां ये अपनी जातियां भुलाकर आए हैं। इसलिए ये भीड़ हमारे समाज पर, हमारी सरकारों पर और हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत ही बड़ी और बहुत गंभीर टिप्पणी है। दो तस्वीर आप देखिए। एक तस्वीर में आपको दिखाई देगा कैसे हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास पीने का पानी तक नहीं है। ये वर्ग, ये लोग, ये महिलाएं कभी ना कभी तो ये सोचती होंगी कि इनके जीवन में, इनके भाग्य में ये सब क्यों लिखा है। और जब इनका तर्क और इनका विश्वास इनको कोई जवाब नहीं दे पाता, तब ये इस तरह हनुमंत कथा सुनने के लिए आते हैं और फिर किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं। आज जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब पटना की सड़कों पर जबरदस्त भीड़ थी, सड़कों पर जैम लगा हुआ था और वहां की सड़कों पर हर व्यक्ति किसी भी तरह पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा के लिए लगाए गए इस पंडाल में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यानी ऐसा समझिए कि सारी सड़कें इस पंडाल की तरफ जा रही थी। इन लोगों में एक व्यक्ति भी, एक ऐसा भी था जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मनोकामना लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास आया था, और पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भी आज लोगों को यह बताया कि कैसे भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और अब उनके इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है और कुछ लोगों ने आज पटना में उनके पोस्टर्स पर कालिख पोतने की भी कोशिश की है। इसलिए हमें लगता है कि बिहार में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की हनुमान कथा भले ही आज समाप्त हो गई हो, लेकिन अब बिहार में एक नई राजनीतिक कथा शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी अलग अलग जातियों के लोगों को हिंदू धर्म के रूप में इस तरह एकजुट देखकर आज खुश तो बहुत होगी। ये अलग बात है कि उनके नेता ये काम नहीं कर पाए, जबकि दूसरी पार्टियां इन तस्वीरों को देखकर आज परेशान जरूर हो रही होंगी। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। एक बात कह रहे, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। हमें छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे। कथा से बहुत कुछ पाया, इतना आनंद आया। हमें ये एहसास होता है कि यहाँ पे इस बिहार राज्य ही नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान की जनता को केवल भक्ति चाहिए। वो इतना फ्रस्ट्रेट में जी रहा है, कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ऐसे ऐसे अगर महान आत्मा प्रवचन करने बाबा आते हैं तो इतने अंदर से अंतरात्मा जागृत होती है कि नहीं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धर्म का प्रचार करने के लिए निकले हैं। आत्मा अति पसंद हो गया, ऐसा लग रहा है ना कि बार बार हो, बार बार आए। अच्छा, इतनी गर्मी झेलने के बाद 5 दिन अब बार बार हो, आप फिर आएंगे? हाँ, फिर आएंगे। भगवान जी से दर्शन हो गया। गर्मी नहीं लगी आपको? गर्मी तो देख ही रहे हैं, सब प्रभु का है, बाबा के आशीर्वाद से गर्मी उतना नहीं लग रहा है। जय श्री राम, आज बाबा का अंतिम दिन है। सन्यासी बाबा की जय। बहुत खुश होके जा रहे हैं।